हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी ब्लॉग्स। तो आज है हमारा आईसीएस न्यू जनरल मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने लास्ट क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिए थे। तो आज करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो संख्याओं का योगफल 50 है तथा उनका अंतर 10 है। तो दोनों संख्याएँ ज्ञात करनी है। जैसे कि हमें दे दिया गया यहाँ पे x + y = 50 और इनका जो अंतर दिया गया है यानी कि x - y = 10। तो हम इसको बेसिक मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, ये होगा जैसे x + y = 50 और x - y = 10। तो हमें क्या निकालना है, x और y, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस और प्लस से माइनस चला जाएगा तो y से y का ये हो गया हमारा, इसको प्लस करेंगे तो 2x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 60। इसको x से करेंगे तो ये होगा 60/2 यानी कि 30। x आ गया हमारा कितना, 30। और यहाँ पे x + y हमें दिया गया है 50। x + y कितना दिया गया है, 50। अगर हमारा x यहाँ पे 30 आ जाता है और टोटल है 50, तो हमारा जो y होगा वो कितना रह जाएगा, y = 20 यानी कि y हो गया हमारा 20 और x हो जाएगा हमारा 30 और दोनों का जोड़ हो जाएगा 50। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मेथड है, हम इनको इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे, हम लगाएंगे इसमें इजी ट्रिक। और इजी ट्रिक हमारी क्या होगी, दो संख्याएं दी गई हो जिनका जोड़, जैसे कि इसमें दिया गया है x + y = 50 और x - y = 10। यानी कि जब दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर दिया गया हो और हमें दोनों संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के जोड़ को, अंतर को जमा कर लेंगे। तो यहाँ पे 50 और 1 हो जाएगा 60, इसको 2 से भाग कर देंगे, ये होगा हमारा 30। अगर एक संख्या हमारी 30 है तो दूसरी संख्या होगी हमारी 20। तो यहाँ पे 30 और 20 यानी कि x और y कितने होंगे हमारे, 30 और 20, ये होगा हमारा राइट आंसर, जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 में। 30 और 20 यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमें दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 10 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि x + y = 40 और x - y = 10। तो हम क्या करेंगे, जब दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर दिया गया हो और दोनों संख्याएं निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। यानी कि 40 + 10 ये हो जाएगी हमारे 50 और इसको करेंगे हम 2 से भाग, तो ये आएगा हमारा 25। यानी कि जो एक संख्या होगी वो होगी हमारी 25 और टोटल जोड़ है हमारा 40। तो 40 में से 25 घटाएंगे, ये बचेगा हमारे पास 15 और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का 15 और 25 ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमें दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 150 और अंतर 50 है। तो दोनों संख्याएँ निकालनी है। यानी कि जो हमें x + y कितना दिया गया है, 150 और x - y ये हमें दिया गया है 50। तो जब दोनों संख्याओं का जोड़ और दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया हो और हमें दोनों संख्याएं निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 200, इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 100। यानी कि एक संख्या होगी हमारी 100 और दोनों संख्याओं का जोड़ हमें दिया गया है 150। तो यानी कि एक संख्या अगर हमारी 100 हो जाती है तो बचते हमारे पास 50। यानी कि 100 और 50 होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमें दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 500 और उनका अंतर 100 है। तो दोनों संख्याएं निकालनी है। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, 500 प्लस में 100, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया है और दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है और हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याएं। तो जब ऐसे दोनों संख्याएं निकालनी होती है तो योग को और उनके अंतर को हम जमा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 500 और 100 हो जाएगा हमारा 600। 600 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा हमारा 300। यहाँ पे हमें दोनों का योगफल 500 दिया गया है, x + y कितना दिया गया है, 500। तो अगर हमारा x 300 आ जाता है तो बचे हमारे पास कितने, 200। यानी कि एक संख्या होगी हमारी 300 की और दूसरी संख्या होगी हमारी 200 की। 300 और 200 होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन 30 के ऑप्शन नंबर सी में। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31।
जिसमें हमें दिया गया है दो लगातार संख्याएं 20 तथा 19 है और इनके वर्गों का अंतर बताना है, यानी दोनों संख्याओं का वर्ग और फिर उसका अंतर। जैसे कि 20 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर यानी कि वर्ग और इनका अंतर बताना है। तो 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400 और 19 का होता है हमारा 361। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये मान लो 70, 30 और ये 9, ये बचे हमारे पास 39। लेकिन हमारे पास इसको और भी इजी मेथड से करने की एक ट्रिक है, जो कि क्या है, जब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया हो, लिख देती हूँ, जो भी नोट्स बना रहे हो वो अपने नोट्स में लिख लेना। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि एक तो आप दोनों को इस तरह से मेथड से, पहले 20 का स्क्वायर करोगे फिर 19 का स्क्वायर करोगे, उसको माइनस करोगे और तो आंसर निकलेगा। और जब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा गया हो तो दोनों संख्याओं को ऐड कर दो, यानी कि 20 + 19 ये हो जाएगा हमारा 30 और 9 39। अब यहाँ पे भी हमारा आंसर सेम आया, यहाँ पे भी आंसर सेम आया, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े मेथड से सोल्व करना पड़ा और यहाँ पे बस चुटकियों में सोल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमें दिया गया है दो लगातार संख्याएं 40 और 41 है और इनके वर्गों का अंतर। तो जब दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया हो, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दी गई है हमें 40 और 41 और इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 81, जो है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें हमें दिया गया है दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर। यहाँ पे हमें जैसे दिया गया था, दो संख्याएं दी गई थी और हमें उनका अंतर निकालना था। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया, लेकिन हमें क्या निकालना है, संख्याएं निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो भी हमें अंतर दिया गया है, जैसे यहाँ पे दे रखा हमें 49, इसमें एक ऐड कर लेंगे, ये होगा हमारा 50। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये होगा हमारा 25। अब दो लगातार संख्याएं बोली गई है तो एक हो जाएगा हमारा 25 और एक इससे पहले वाली, तो यानी कि 24 और 25, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमें दिया गया है दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया 69, इसमें हम एक ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 70। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 6 और 2 × 5 10, तो ये होगा हमारा 35 यानी कि 35। और लगातार संख्याएं बोली गई है तो इससे एक पहले यानी कि 34 और 35 होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमें दिया गया है एक संख्या को उसके 2/3 यानी कि किसी संख्या का 2/3 में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है। यानी कि हम संख्या मान लेते हैं 1 या फिर x भी मान सकते हो। तो हमने मान ली कोई संख्या 1, तो इसके 2/3 होगा हमारा 2/3 इसमें जोड़ने पर, ठीक है, कितना प्राप्त होता है 75। तो ये होगा 3 × 3 और 2, ये हो जाएगा 5/3 = 75। ये जो हमारा जो भाग में है वो ऊपर गुणा में चला जाएगा और जो ऊपर गुणा में है वो नीचे भाग में आएगा। तो ये होगा हमारा 5 × 5, यहाँ पे बचे 2, 5 × 5 = 25 और 15 × 3 होगा हमारा 45। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए 45 होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। सेम क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है एक संख्या मान लेते हैं कोई भी, एक को 2/3 में जोड़ने पर यानी कि 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। तो ये होगा हमारा 3 × 3 और 2 × 5 यानी कि 5/3 = 35। ये अगर हमारा 35 है, यहाँ पे ये भाग में है, ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा और ऊपर वाला भाग में है तो नीचे गुणा हो जाएगा। ये होगा हमारा 5 × 7 = 35 और 7 × 3 होता है हमारा 21, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर बी 21 होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हमें बताया गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे में योग करने से
33 प्राप्त हो, यानी कि कोई एक संख्या है उस संख्या का आधा जोड़ने पर, यानी कि जैसे हम मान लेते हैं एक का आधा कितना होगा, यानी कि इसका आधा, यानी कि इसको हम 2 भागों में बांट देंगे तो 1/2 और प्राप्त होता है कितना 33। तो ये होगा हमारा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 इज इक्वल टू 33। अब जो चीज़ भाग में है वो गुणा में चली जाएगी और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगी। तो ये होगा हमारा जैसे 33, ये चीज़ हमारी भाग में है तो गुणा, और ये होगा हमारा 3 यानी कि 11, और 11 दूनी होगा हमारा 22। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी 22 होगा हमारा करेक्ट आंसर। और अगर इसको हम एक बार देखें तो इसने बोला था कि किसी संख्या में उसका आधा योग करने पर 33 प्राप्त हो। जैसे 22 है, 22 का आधा कितना हो गया हमारा 11, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 और 3 33। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 50 है, यानी कि x प्लस वाई कितना है 50, जिसमें एक संख्या दूसरे की 2/3 गुणी है, यानी कि दो संख्या दी गई है, x मान ली हमने 1 और जो y है 2/3 गुणी दी गई, यानी कि 2/3, और इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5/3 इज इक्वल टू 50। ये होगा हमारा 50। जो चीज़ भाग में है वो गुणा में आ जाएगी और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगी। तो ये होगा 3/5, तो ये 10 यानी कि 30। अगर दोनों संख्याओं का जोड़ 50 है और उसमें से एक संख्या का जोड़ 30 है तो बच्चे कितने 20, ये 30। तो 20 और 30, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इसमें हमें बताया गया है किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। कोई संख्या यानी कि 1 मान लो या x मान लो, उसको 2 गुना करके यानी कि 2 में 9 जोड़ा जाता है 9। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, जो भी ये संख्या है इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह कौन सी संख्या है। तो अब इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे। हम कैसे सोल्व करते हैं, जो ब्रैकेट से बाहर चीज़ें दी गई है उसको सारी को गुणा करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो हम इसको सीधा इजी मेथड से सोल्व करेंगे क्योंकि ये हमें 3 यहाँ पे गुणा में दिया गया है। तो ये 2x + 9 इज इक्वल टू 75, ये यहाँ पे गुणा पे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे भाग में। तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये हो जाएगा 2x + 9 इज इक्वल टू 25। ये यहाँ पे ये होगा हमारा 2x इज इक्वल टू 25। ये 9 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास 25 में से 9 गए तो हमारे पास बचे 16 और इसको 2 से भाग करेंगे तो 8, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो हमारी 8 आ जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 15 है और इनके वर्गों का योग 117 है, तो दोनों संख्याएं निकालनी है। यानी कि दो संख्याओं का योग x + y दे दिया हमें 15, और जब इनका वर्ग करेंगे यानी कि जब x का वर्ग और जो y का वर्ग होगा उसका जो योग है वो दिया गया है हमें 117। तो हमें क्या करना है, ये दोनों संख्याएं निकालनी है। हम इनको ऑप्शन से करेंगे। जैसे ऑप्शन 1 में हमें 6 और 9 दिया गया है, क्या 6 और 9 का योग 15 होता है। तो 9 और 1 2 से 5 15, तो हाँ होता है। तो पहले हम इनका जोड़ी देख लेंगे। जैसे 6 और 9 ये होता है हमारा 15, 7 दूनी 14 और 1 15, ये भी ठीक है। 10 और 5 15 होता है, 11 और 4 ये भी 15 होता है। तो योग तो चारों का 15 है, लेकिन क्या इनके वर्गों का योग 117 होगा। तो 6 का होता है जैसे 36 और 9 का योग होता है हमारा 81, तो ये हो जाएगा 7, 8 और 2 10 और 11। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, कि जिसके वर्गों का योग 117 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें दिया गया है दो संख्याओं का जोड़ 19 और उनके वर्गों का जोड़ 185 है, तो हमें संख्याएं निकाली। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में दी गई संख्याओं के जोड़ को ही देख लेते हैं। तो 12 और 7 19 होते हैं, 10 और 9 19 होते हैं, 8 और 11 19 होते हैं, लेकिन 13 और 6 ये भी हमारे 19 ही होते हैं। तो अब हम देखेंगे इनके वर्गों का जोड़। तो जैसे 12 का वर्ग होता है हमारा 144 और 7 का होता है 49, तो ये हो जाएंगे हमारे 13। और इसमें दिया गया है वर्गों का जोड़ 185, यानी कि इकाई का अंक 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा। 2 दिया गया है जिसमें हमारा 10 250 और 10 250 और 9 का 81,
1 आया तो मतलब इकाई का अंक 1 है, यानी कि 5 आना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 8 का वर्ग होता है 64 और 11 का होता है 121, इसको अगर ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, ये होगा 8, यानी कि 185। दो संख्याओं के जो वर्गों का जोड़ है 185 होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें हमें दिया गया है दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग, यानी कि x और y के योग का वर्ग 361 है, 361, और उनके वर्गों का जोड़, यानी कि जो भी x आएगा और y आएगा तो उनके वर्गों का जो जोड़ होगा वो होगा 293। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका वर्ग 361 होगा। तो 361 किसका वर्ग होता है? ये होता है हमारा 19 का। तो हम ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिनका जोड़ 19 होगा। तो यहाँ पे 16 और 4 तो 20 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही कट गया। 17 और 2 19 होते हैं, 16 3 19 होते हैं, 15 6 तो 21 होते हैं, ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी को देखेंगे। 17, जो 17 का हमारा स्क्वायर होता है 17 17 होते हैं हमारे 289, 289, और जो हमारा वाई यानी कि 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। हमने क्या देखना है? इकाई अंक 3 होना चाहिए, तो 9 और 1 10 और 3 13, तो ठीक है, ये आ गया 9 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 17 और 2 होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसमें दिया गया है दो संख्याओं के योग का वर्ग, कोई भी दो संख्या है एक्स और वाई, उनके योग का वर्ग कितना दिया गया है? 361। तो 361 वर्ग किसका होता है? हमारा 19 का। तो हम देखेंगे ऐसी दो संख्या है जिनका जो योग है वो 19 होता हो। तो 13 और 6 भी 19 होते हैं, 15 4 19, 11 8 19, 10 और 8 18 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा कट जाएगा। और उनके वर्गों का जोड़, यानी कि वर्गों का जोड़ 185 होना चाहिए। तो 13 का होता है 169, 6 का होता है 36, कितना होना चाहिए? 185, 85। तो 9 और 1 10 5 15 का 5 हासिल गया 1, 6 और 3 9 1 10, जो दाएं का अंक 8 है, यहाँ पे 0 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा गलत। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, 15 15 15 होते हैं हमारे 225 और 4 चौक होते हैं 16, तो ये हो जाएगा हमारा एक इकाई अंक, तो ये भी हमारा गलत होगा। 11 11 121 और 8 8 64, तो ये होगा हमारा 5 8 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें हमें दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या एक्स और वाई, इनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्ग का योग कितना दिया गया है? 90, और इनके अंतर का वर्ग, यानी कि x माइनस वाई अंतर का वर्ग 36। तो यहाँ पे देखिए हम इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो हमने फॉर्मूला देखा था a माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमें a माइनस बी दिया गया है 36, और x प्लस वाई स्क्वायर दिया गया हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये दिया गया हमें 90। ये होगा माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। 90 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ये होगा हमारा 2ab जो कि माइनस में है, और ये होगा हमारा 36 में से 90, यानी कि माइनस आएगा। अगर छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो 90 में से 36 को माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए यहाँ पे 4, और यहाँ पे बचे हमारे 8, 8 में से 3 गए 5। अब इसको यानी कि माइनस से तो माइनस कट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 54/2। ये आ गया हमारा ए बी, यानी कि जो गुणा है ए और बी की। तो ये होगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 7 14, यानी कि ए और बी होगा हमारा, ए और बी का जो गुणनफल होगा वो होगा हमारा 27। तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बताया गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या है उनके वर्ग दिए गए हैं और उनका जो योग दिया गया वो हमें दिया गया है 218, और दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग, यानी कि x माइनस वाई का वर्ग कितना दिया गया? 36। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। तो हमारे a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना दिया गया है? 36।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें दिया गया है 218 माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। ये हो जाएगा हमारा माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। ये यहाँ पे प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये होगा हमारा माइनस 2ab। इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गए, बचे हमारे पास 2, यहाँ पे बचा 1 में से 3 माइनस गए, ये बचा 8 और यहाँ पे 1, और छोटे में से बड़ा माइनस करा है तो ये माइनस का आएगा, यानी कि माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 182। तो माइनस से माइनस चला जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 निम 18 और 2 एकम 2, यानी कि ए और बी कितना होगा हमारा 91, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45 के ऑप्शन नंबर डी 91। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा होता है कंप्लीट। एंड सॉरी दोस्तों, क्योंकि मेरी कॉलेज की प्रैक्टिकल थी जिसकी वजह से कंटिन्यू क्लासेस नहीं आ पा रही थी, तो आगे हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस को कंटिन्यू लेके आए। तब तक के लिए आप अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और आपको समझाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी को।